नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है कंक्रीट बैचिंग प्लांट, यानी रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट, यानी आरएमसी प्लांट। आप अपना नया आरएमसी प्लांट लगाने जा रहे हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको अपने आरएमसी प्लांट का सेटअप कैसे करना चाहिए। आज मैं आपको नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तर मुखी आरएमसी प्लांट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी ज़मीन है, वो हमेशा ही रोड के लेवल से ऊंची होनी चाहिए। वैसे तो खेतों की जो ज़मीन होती है, क्योंकि आरएमसी प्लांट हमेशा ही बड़ी जगह में लगाया जाता है और खेतों की ज़मीन में लगाया जाता है, रोड के नज़दीक लगाया जाता है। एग्रीकल्चर ज़मीन हमेशा ही रोड के लेवल से नीची होती है। आप अपना नया प्लांट लगाने जा रहे हैं तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, जो आपकी ज़मीन है वो हमेशा ही रोड के लेवल से ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि आरएमसी प्लांट लगाने में पैसा भी बहुत लगता है, ज़मीन भी बड़ी खरीदनी पड़ती है या लीज पर लेनी पड़ती है। आपने अपनी ज़मीन लीज पर ली हुई है या आपकी अपनी है, वो हमेशा ही रोड के लेवल से ऊपर होनी चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा अंदर का सेटअप किस प्रकार से होना चाहिए। आप अपने यहाँ पर चार दीवारी यानी बाउंड्री वॉल करवाते हैं तो आपको जो अपना मेन गेट है वो नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट के भाग में बनाना है। और आप बाउंड्री वॉल नहीं बनाते, ओपन रखते हैं, उसमें भी आपके यहाँ जो गाड़ियों का आने जाने का रास्ता है वो भी नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर ही बनाना है। ऐसा करेंगे तो आपके यहाँ माल आने का भी सिस्टम सही रहेगा और माल जाने का भी सिस्टम सही रहेगा। मेन गेट से एंट्री करते ही मेन गेट के साथ में आपने अपना गार्ड रूम बनाना है। यहाँ पर आपका अपना गार्ड रूम बनेगा और गार्ड रूम के साथ ही आपका अपना ड्राइवर रूम बनेगा। आपके यहाँ पानी की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, उसके लिए आपने सबमर्सिबल बोरिंग कहाँ करानी है। एक बोरिंग तो आपने नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर करनी है और दूसरी बोरिंग आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर करनी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में नॉर्थ वॉल के साथ बनाना है। आपके यहाँ वाटर टैंक भी बनाए जाते हैं। ज़मीन के अंदर वाटर टैंक आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर बनाना है। आपके यहाँ एक टैंक वेस्ट पानी के लिए भी बनाया जाता है, वो पानी का टैंक आपने ईस्ट वॉल के साथ नॉर्थ ईस्ट के भाग की ओर बनाना है। इसी के साथ आपके यहाँ जो मटेरियल तैयार होता है उसकी टेस्टिंग के लिए भी एक वाटर टैंक बनाया जाता है, वो टैंक भी आपने ईस्ट वॉल के साथ ही बनाना है। मीटर रूम आपने नॉर्थ वेस्ट के भाग में यहाँ पर आपने अपना मीटर रूम बनाना है। मीटर रूम के साथ ही आपका अपना ट्रांसफार्मर आएगा। आपने अपने यहाँ पर जनरेटर जो लगाने हैं वो जनरेटर आपने वेस्ट वॉल के साथ यहाँ पर आपने अपने जनरेटर लगाने हैं। आप अपने यहाँ पर जनरेटर नॉर्थ वेस्ट में ना लगाकर साउथ ईस्ट के भाग में लगाते हैं तो यहाँ पर वास्तु के अनुसार ये और भी अच्छे हैं। आपने अपने यहाँ पर स्टॉक यार्ड यानी जो आपका मटेरियल आता है उसके लिए जो स्टोरेज करनी है वो स्टोरेज आपने साउथ वेस्ट तक यहाँ पर आपने अपना माल स्टॉक करना है। आपने अपने यहाँ पर सीमेंट के लिए जो गोडाउन बनाना है वो गोडाउन आपने वेस्ट वॉल के साथ यहाँ पर आपने अपना सीमेंट गोडाउन बनाना है। सीमेंट गोडाउन का जो डोर बनाना है वो आप ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर बनाए और इसके अंदर आपका एक सीमेंट ट्रांसफ़र यूनिट भी लगाई जाती है, वो यूनिट आपकी अपनी यहाँ पर लगेगी, जिससे सीमेंट साइलो के अंदर जाएगी। साइलो आपने अपना यहाँ पर लगाना है। साइलो के साथ में ही पानी का टैंक भी रखा जाता है जो कि ज़मीन के ऊपर होता है और एक केमिकल का टैंक भी रखा जाता है। यहाँ पर आपकी अपनी मिक्सिंग मशीन आ जाती है। आपके यहाँ एक कोल्ड बिन भी लगाया जाता है, वो कोल्ड बिन आपका
यहाँ पर लगेगा और इसके साथ एक रैम्प भी बनाया जाता है, जिससे कि जो जेसीबी है वो आपका मटेरियल यहाँ से उठाकर कोल्ड बिन के अंदर डाल देती है और कोल्ड बिन से कन्वेयर के थ्रू वो माल मिक्सिंग प्लांट के अंदर आ जाता है। ऐसे ही सीमेंट ट्रांसफ़र यूनिट से सीमेंट साइलो के अंदर आ जाती है और साइलो से सीमेंट अपने मिक्सिंग प्लांट के अंदर आ जाती है। ऐसे ही वाटर टैंक से वाटर भी इसी के अंदर आता है और केमिकल भी इसी के अंदर आकर यहाँ पर माल तैयार हो जाता है। प्लांट को चलाने के लिए ऑपरेटर रूम जो बनाना है वो ऑपरेटर रूम आपका अपना यहाँ पर बनेगा। आपके यहाँ जो गाड़ी है वो गाड़ी यहाँ पर आकर बैक लग जाएगी। गाड़ी का फेस ईस्ट की ओर होगा और बैक वेस्ट की ओर होगी। जब गाड़ी में माल भर जाएगा तो गाड़ी यहाँ से माल लेकर चली जाएगी। आपके यहाँ लेबर भी बहुत सारी होती है और उनके लिए प्लांट के अंदर ही रूम बनाए जाते हैं। वो रूम्स आपने साउथ ईस्ट के भाग में यहाँ पर आपने अपने लेबर रूम बनाने हैं। लेबर रूम्स के लिए टॉयलेट भी बनानी पड़ती है। वो टॉयलेट आप ईस्ट की दीवार के साथ यहाँ पर आप अपने टॉयलेट और बाथरूम बना सकते हैं। आपके यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ होती है और गाड़ियों की मेंटेनेंस के लिए भी एक रूम बनाया जाता है। वो रूम भी आपने ईस्ट साउथ ईस्ट के भाग में बनाना है। यहाँ पर आपकी अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस हो जाएगी। आप अपने यहाँ पर धर्म कांटा लगाते हैं तो वो आपने अपने गेट के ठीक सामने ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट के भाग की ओर लगाना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर ऑफिस ब्लॉक कहाँ बनाना है। ऑफिस ब्लॉक आपने वेस्ट की दीवार के साथ यहाँ पर आपने अपना ऑफिस ब्लॉक बनाना है। यहाँ पर आपकी अपनी लैब बनेगी। ये आपका अपना ऑनर कैबिन बनेगा। ये आपका अपना अकाउंट रूम बन जाएगा और यहाँ पर आपके अपने टॉयलेट्स बन जाएंगे। ये आपका अपना बरामदा बनेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर फर्श की ढलान कैसे करनी है। आपने अपने इस प्लांट के अंदर फर्श की ढलान साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, साउथ से भी नॉर्थ ईस्ट की ओर और वेस्ट से भी नॉर्थ ईस्ट की ओर फर्श की ढलान करनी है। इस प्रकार आप अपने प्लांट का सेटअप करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपका प्लांट बहुत ही बढ़िया चलेगा। आप अपने इस प्लांट में दिन प्रतिदिन तरक्की करेंगे। कभी भी आप अपने इस प्लांट से घाटे में नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। आप अपना नया आरएमसी प्लांट लगाने जा रहे हैं तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपना सेटअप इस प्रकार से ज़रूर करें। आपका आरएमसी प्लांट पहले से लगा हुआ है और उसमें आपका जो स्टॉक यार्ड है वो ईस्ट वॉल के साथ बना हुआ है और आपके जो लेबर क्वार्टर है वो साउथ वेस्ट में है और जो पानी के अंडरग्राउंड टैंक है वो भी आपके साउथ वेस्ट के भाग की ओर बने हुए हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि आपका प्लांट कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकता। आपके साथ ऐसा ही हो रहा है और आप अपने प्लांट से परेशान हैं। तो आप अपने नए या पुराने प्लांट के लिए वास्तु सलाह लेना चाहते हैं तो आप मेरे से ऑनलाइन वास्तु सलाह भी ले सकते हैं और साइट विजिट कराना चाहते हैं तो साइट विजिट भी करवा सकते हैं। आप मेरे से अपनी किसी भी वर्किंग के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वीडियो भी बनवा सकते हैं और अपने किसी भी साइट के लेआउट पर वास्तु सलाह लेना चाहते हैं तो वास्तु सलाह भी ले सकते हैं। आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने सर्कल में शेयर ज़रूर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।